राम राम बच्चों, नीरज सर आपके अकाउंट्स वाले आज आपके सामने इनकम टैक्स में सेकंड हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज पहला लेक्चर आपके सामने जा रहा है बच्चों। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम मतलब आपकी जो घर है वो आप जो लेआउट करते हो, रेंट पर लगाते हो, आप उस पे टैक्स की चर्चा आपको करने की बात हो रही है, वो आपके इनकम है। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के आपके अकॉर्डिंगली आपके जो एग्जैक्ट इनकम टैक्सेबल इनकम उसमें से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसको जानने के पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको भी जानेंगे। आइए शुरू करें क्लास। हम कहता है आपके टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है बच्चा, जिसमें सेकंड हेड का इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अंडर दिस हेड वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ relating to the calculating of taxable income of house property from the houses given on rent by the SSC have been discussed। यहां पे उसी टॉपिक का डिस्कशन की गई है बेटा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आइए क्या क्या है। घर है आपके, सबसे पहले बात करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस। भाई हाउस आपका जिस म्युनिसिपैलिटी में है उस म्युनिसिपैलिटी में एरिया के अकॉर्डिंगली आपकी रेंट क्या होना चाहिए, सरकार के द्वारा वैल्यू क्या लगाई गई, उसकी बात कर रही है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सेवरेज टैक्स की बात कर रही है, उसके हिसाब से क्लियर है। अगला है फेयर रेंट ऑफ हाउस। कहता है उस लोकेलिटी का जनरल रेंट क्या है, हर का अलग अलग जगह का अलग अलग रेंट है। तो कहता है इट मीन्स रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी वुड फेच। सेम तरह का प्रॉपर्टी, सेम तरह का फ्लैट, सब कुछ सुविधा है, क्या रेंट है, इसकी बात हो रही है। एक नॉर्मल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस। कहता है कि स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स, जहां हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट फॉलो होता है, क्लियर है। इट इज द मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। भैया आप सुविधा ज्यादा दिए हुए हो, आप एसी लगा के दे दियो, बेड लगा के दे दियो, कूलर लगा के दे दियो, फ्रिज दे दियो, सब कुछ दे दियो, कन्फर्म है भैया कि आपको रेंट ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा आप लगाओगे तो उसको कहते हो स्टैंडर्ड रेंट। और एक्चुअल रेंट रिसीप्ट कहता है जितना हाथ में पैसा आया, उसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। मतलब ये चारों कैटेगरी के रेंट को अच्छे तरीके से समझ लो। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट रिसिप्ट क्या होता है। अगर ये टर्मिनोलॉजी सही से समझ में आ जाएगी तभी आगे का जो इसकी जो लैंग्वेज है, मतलब इसमें जो फाइंड आउट करना है वो आपको समझ में आएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अनरियलाइज रेंट ऑफ द हाउस। कहता क्या है अनरियलाइज रेंट ऑफ द हाउस? ये कहता है बेटा कि आपके लास्ट प्रीवियस ईयर पूरे 12 मंथ है, आप रेंट पर तो लगा दियो बट आपके कुछ मंथ का टेनेंट के द्वारा रेंट नहीं दी गई है। इट इज नोन एज अनरियलाइज रेंट। बट अनरियलाइज रेंट का आपका फैसिलिटीज तब मिलेगा, डिडक्शन तब मिलेगा बेटा जब आप अनरियलाइज रेंट का पूरा प्रूफ दोगे। ऐसे नहीं कि आप मुझसे बोल दिए कि फलाना व्यक्ति रेंट नहीं दिया भाग गया, नहीं, उसकी पूरी प्रूफ होनी चाहिए, रेंट रसीद होनी चाहिए, जो रेंट नहीं दिया वो उस पर लीगली एक्शंस आपने क्या किया वो सारे अप्रूवल मतलब पेपर होनी चाहिए। आप सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 23 द अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन नॉट रियलाइज शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेंट पेएबल बट नॉट पेड बाय ए टेनेंट ऑफ द एसएससी एंड सो प्रूव टू बी द लॉस्ट एंड इररिकवरेबल। रूल फॉर अनरियलाइज मीन्स कहता है नेक्स्ट, मतलब वो रूल 4 एप्लीकेबल होना चाहिए। और वो रूल 4 क्या होगा जो मैंने बताया कि सारा कुछ आपके पास अप्रूवल होनी चाहिए, सारा कुछ आपके पास क्या होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनलिटी रहे कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, भाई इसके लिए प्रूफ होनी चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स ये सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाई जाती है बेटा कि आपकी हाउस पर म्युनिसिपल टैक्स जिसमें आपको बहुत तरह की सुविधा देती है। वो सुविधा क्या है? लाइक लोकल टैक्स, सिमिलर रेट, ड्यूटीज, असेसमेंट एंड चार्जेस, म्युनिसिपल रियलिटी टैक्सेस, वाटर टैक्सेस, फूड टैक्सेस, एनी अदर टैक्सेस, रेट्स, ड्यूटीज, असेसमेंट्स बोथ जनरल एंड स्पेशल डिवाइड और इम्पोज बाय एनी लेवल of government whether municipal
प्रोविंशियल, फेडरल अपॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, बहुत सारी टैक्सेस है, उसकी अकॉर्डिंगली म्यूनिसिपल टैक्स लगाई जाती है। बट एक चीज़ याद रखना, म्यूनिसिपल टैक्स जो पे की जाती है वो टेनेंट के द्वारा नहीं बेटा, म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज पे करना होगा किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड का, उसी का ट्रीटमेंट हम करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट के द्वारा पे की जाती है तो उसका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को अपने माइंड में रेडी करके रखना। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास। भाई आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में सबसे पहला बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें ये 3 दौर गुजरना है। पहला निकालना है GAB, सेकंड एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, और थर्ड नेट एनुअल वैल्यू। मतलब आज हम बात करेंगे GAB के बारे में। GAB निकालने के लिए भी सबसे पहला दौर होता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट भी 2 तरह से निकालते हैं। अगर आपकी हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है तो उस केस में एक रेंट और टर्म होता है स्टैंडर्ड रेंट। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं हो रही है तो आपका स्टैंडर्ड रेंट वहाँ फॉलो नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइए स्टैंडर्ड रेंट के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में बात करें। व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, मतलब हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आ रही है, तो वह स्टैंडर्ड रेंट हैज नॉट बीन फिक्स में आपकी जो म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है और फेयर रेंट कंपेयर करना, जो दोनों में से ज्यादा होगा आप उसी को बेटा एक्सपेक्टेड रेंट मानोगे। क्या मानोगे? एक्सपेक्टेड रेंट मानोगे। क्या हमने बोला? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से ज्यादा हो। सर मान लेना हो कोई एक हो, उसी को मान लेना आप एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन ये भाषा कब? जब हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में फॉलो नहीं होती है, यानी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दी गई है। अगर स्टैंडर्ड रेंट दी गई है इसका मतलब हाउस जो सिचुएशन है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत है, मतलब जहां म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगती है, हम वहां की बात कर रहे हैं बच्चा। क्लियर है? तो हम वहां की बात कर रहे हैं बच्चा, तो वहां पे हम टैक्स यानी मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा बेटो, लास्ट स्लाइड में, कि वहां पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं था। जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं रहेगा तो हम फेयर रेंट और किसकी बारे में बात कर रहे थे? म्युनिसिपल वैल्यू का कंपेयर कर रहे थे। यहां भी पहले तुम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का कंपेयर पहले कर लेना, दोनों में से जो ज्यादा हो उस वैल्यू को देन आफ्टर आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना। अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है तब स्टैंडर्ड रेंट को ही आप एक्सपेक्टेड रेंट मतलब सर, मतलब कहानी इतना ही है बेटा कि पहला काम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करना, वो वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी हाल में एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से एबव नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट कम है तो स्टैंडर्ड रेंट को ही हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे, अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है तो जो डिफरेंसेज आए उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। क्लियर है? आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम GAB निकालेंगे। जब हम एक्सपेक्टेड रेंट हाउस का निकाल लिया बेटा, तो जो एक्चुअल रेंट हमने रिसीव किया है उन दोनों के कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से ज्यादा होगा हम उसी को क्या मानेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्लियर है? आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस। कहता है मिस्टर अमरनाथ नाम का बंदा है जो 3 हाउसेस का मालिक है, ले आउट किए हुए मतलब रेंट पर लगा हुआ है, नॉट कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं है तो स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट द GAV। बेटा ये तुम्हारे पास है कहानी, जब ध्यान देना, GAV निकालना है। ठीक, पहला हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसी को एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। चलो हम यहां पर बीच में एक्सपेक्टेड रेंट मान लेते हैं। कौन ज्यादा है सर? 1,08,000 ज्यादा है सर। कौन ज्यादा है सर? 72,000, 72,000। कौन ज्यादा है सर? 1,22,500। मतलब इन दोनों को कंपेयर करके हमने निकाल लिया विच एवर इज मोर। देन आफ्टर उस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, फिर वही देखना है कौन ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है, जो रिजल्ट निकलेगा वो GAB निकल जाएगा बच्चा। तो 1,08,000 और 96 में बहुत सिंपल सा बात है, तो सर 1,08,000 है। 70 to 84 में सर 84 ज्यादा है। 1,22,000 और 1,05,500 में सर 1,22,000 सर ज्यादा है।
1,22,500 ज़्यादा, मतलब सर यही काम था जीएबी में। हाँ बच्चा, जीएबी में इतना ही काम है, पहले कंपेयर करना है तुमको किसमें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से ज़्यादा हो उसको पहले एक्सपेक्टेड रेंट मानना, और एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से कंपेयर करना, जो दोनों में से ज़्यादा हो उसी को जीएबी मानेंगे। क्लियर है? बट ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी का था? जहाँ जो हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है। बट एक और एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, जो हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, मतलब कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। इन दिस सिचुएशन स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके पहले वैल्यू निकाल लो। इसका कोई नाम नहीं देंगे बेटा, तो 1,08,000 72,000 सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का बेटा 1,22,000। जब ये डिफरेंसेज में मोर वाला वैल्यू आ गया तो उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना। किसी कीमत पे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट के बराबर होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कहानी इतना ही है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू का कंपेयर करेंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को बेटा एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। मतलब 1,8 ज्यादा है 90 से, तो 90 को ही एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, क्योंकि 90 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 80 72 बेटा कम है, तो 72 को ही मान लें, चूंकि स्टैंडर्ड रेंट से कम है बेटा, स्टैंडर्ड रेंट से यहाँ भी कम है बेटा, तो 1,22,000 को ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका, यस सर आ गई हो। अब यहाँ पर जीएवी निकाल लेंगे बेटा, दोनों में कंपेयर कर लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में, जो दोनों में कम हो सॉरी ज़्यादा हो, तो 96 फर्स्ट हाउस के केस में, 84 सेकंड हाउस के केस में, और थर्ड हाउस के केस में 1,22,000। यही तुम्हारा निकल गया क्या सर? जीएबी निकल गया। आई बात समझ में बच्चा? तो यही क्वेश्चन है आपके पास। तो आज के लिए यही छोटा सा लेक्चर था बेटा, जहां आपका जीएबी के बारे में चर्चा की बात हो रही है कि आप जीएबी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये शायद समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पहले इसमें जो भी बातें लिखी होगी आप उसको रिटर्न करना, सारी वीडियो धीरे धीरे जा रही है आपके पास, रिटर्न करना और पढ़ना अच्छे से। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम बच्चों।